हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करने जा रहे हो या कर रहे हो तो वो आपको पता होना ही होना चाहिए। वरना मैं लिख के दे सकता हूं कि आप ऑप्शन सेलिंग में कोई भी स्ट्रेटजी लगा लेना और मार्केट साइडवेज भी हो जाए तब भी आपका लॉस ही होगा। अब आप कह रहे होगे ऐसी क्या बात होगी, मतलब मार्केट साइडवेज रहेगी तब भी लॉस होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। मार्केट साइडवेज में तो दुनिया बोलती है और सबको पता है कि ऑप्शन के प्रीमियम गलते हैं तो प्रॉफिट होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है भाई। तो वही चीजें आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बहुत ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पे आएंगे। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं एक चीज, मैं ये ऊपर मैंने इसलिए लगा रखा है ताकि आपको मेरी पोजीशन दिखे ना ऊपर की, वो मैं छुपाना चाह रहा हूँ, भी दिखा दूंगा। मगर आप देखिए, एक चीज बताइए, मैंने आज 22,500 की पुट बेची थी और 23,050 की कॉल बेची थी। इसका मतलब कुल मिला के एक मैंने स्ट्रेंगल शॉर्ट किया था, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेंगल बोलते हैं इसको। अब आप देखिए मार्केट, अब मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि कहाँ की। ये मान के चलिए 23,050 की कॉल, मैंने यहाँ की कॉल और यहाँ की पुट बेची थी और मार्केट यहाँ ओपन हुई थी, ठीक है। आज गैप अप ओपन हुई थी, वो कल ही मैंने बताया था कि गैप अप होने वाला है एक अच्छा खासा, मगर एक्सपेक्टेड जितना था उतना हुआ नहीं, मगर हुआ कुल मिला के। और बाकी मार्केट आज क्लोज भी लगभग 2% के आसपास निफ्टी में तेजी रही है, तो भाई अच्छी खासी तेजी है। एक दिन के बेसिस पे देखा जाए तो बहुत अच्छी तेजी है। निफ्टी में भी 1.5%, बैंक निफ्टी सॉरी 1.5% बढ़ के क्लोज हुई है। तो तेजी तो थी मार्केट में, कई दिनों से लगातार तेजी है, ठीक है। तो अब आप देखिए, यहाँ की कॉल यहाँ की पुट बेच रखी थी मैंने। मार्केट आपको देख के क्या लग रहा है, आज मार्केट में जो कारोबार हुआ है 22,914 से लगा लें तो 22,000, यहाँ से 22,740 से लेके 22,914, यानी कि 150-160 पॉइंट के रेंज में आज कारोबार हुआ है टोटल। तो आप बताइए, जब आउट ऑफ मनी की कॉल और पुट बेच रखी हो, मार्केट साइडवेज है, तो प्रीमियम करना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो वही तो मैं आपको बताना चाहूँ। अब आप देखिए इस पोजीशन में मुझे क्या हुआ है। आप देखिए कॉल और जो पुट बेची थी, पुट में तो 157 रुपए का सिर्फ प्रॉफिट हुआ है और कॉल में हमें 2223 रुपए का लॉस हुआ है। नेट की बात करें तो 2100 रुपए का हमें लॉस हुआ है सिर्फ स्ट्रेंगल सेल करने पर, जबकि मार्केट साइडवेज है। और बिक्स में आपको दिखा दूं 6% से भी ज्यादा गिरी है, उसके बाद भी लॉस हुआ है। तो आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो गया यार, बिक्स भी गिरी है बराबर और मार्केट भी उतना ज्यादा मूवमेंट था नहीं। मार्केट हमने जहां बेची थी, यहाँ बेची थी हमने 22,770 के आसपास बेची थी और क्लोज हुई है 844, यानी कि 70-80 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है मार्केट, बहुत ज्यादा नहीं क्लोज हुई। तो 70-80 पॉइंट मार्केट ऊपर क्लोज हो रही है, तो भाई पुट में उतना ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। जबकि पुट में अगर कॉल में हमें चलो मान लो लॉस हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं 2200 को, तो यहाँ कम से कम 1,000, 1,500, 2,000 कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए था यहाँ। मगर आप देखिए यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ, 150 और एक लॉट थी, यानी कि 2 पॉइंट सिर्फ प्रीमियम टिके हुआ है। हमने बेचा था 125 रुपए में और क्लोज हुआ है 123 रुपए 45 पैसे, यानी कि सिर्फ 2 रुपए घटा है सिर्फ। और ये देखिए कॉल का प्रीमियम 126 में बेचा था, 156 में कवर किया जाके 3:04। पैसा भी नहीं कि मैंने आधे घंटे या 30 मिनट में ट्रेड हटा दी हो, पूरे दिन रखी है। 9:31 पे बेच के और 3:04 पे ट्रेड हटाई है, परेशान होके, वरना मैं 3:25 पे हटाता। मैंने कहा आप कोई फायदा नहीं है, उसको हटा ही दो, ठीठा टिके नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ है, तो वो चीज आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए मार्केट में एक जो चीज होती है, ज्यादातर लोग आपको नहीं बताएंगे, उसको बोलते हैं IB, ठीक है। आपको इतना पता है कि बिक्स बढ़ेगी, इंडिया बिक्स बढ़ेगी तो प्रीमियम बढ़ेंगे, ठीक है, प्रीमियम महंगे हो जाएंगे। मगर एक जो ऑप्शन सेल के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो होता है IB। अब IB की वजह से ये हुआ कुल मिला के। अब आपको नहीं पता और आप जानना चाहते हो IB, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। आप कमेंट में पूछोगे तभी मैं आपको वीडियो लाऊंगा, वरना नहीं बताने वाला। क्योंकि ज्यादातर आप देख लो कहीं भी यूट्यूब पे कोई नहीं बताता IB के बारे में। सब आपको बोलेंगे कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है, कंसिस्टेंटली पैसा बनता है, मगर ऐसा नहीं है भाई। ऑप्शन सेलिंग में भी लॉस होते हैं। हाँ, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तब लॉस होते हैं। अगर आप कोई पोजिशनल कर रहे हो या लॉन्ग टर्म, मतलब कुल मिला के आप मंथली एक्सपायरी में काम कर रहे हो, तो हो सकता है आपको प्रॉफिट हो भाई। मगर इंट्राडे में तो लॉस हो सकते हैं ऑप्शन सेलिंग में, वो भी मार्केट साइडवेज रहने के बावजूद भी। ये मैं बहुत कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हुआ, यही मेन चीज थी। तो IB के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट करना पड़ेगा। और जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट और जरूरी चीजें मैं इस वीडियो में लाता रहता हूँ अपने चैनल पर, ताकि आप कोई भी मूड बना रहे हो ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बैंक का, तो आपको एक एक करके सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है भाई कि ऑप्शन सेलिंग में आप कुछ भी बेच दोगे प्रॉफिट कमा लोगे, या ऑप्शन बाइंग में कुछ भी खरीद लोगे, आप कितना भी सीख लोगे प्रॉफिट की गारंटी हो जाए, ऐसा कहीं नहीं। गारंटी नाम की चीज नहीं होती शेयर मार्केट में कोई भी, ठीक है। तो ये था। बाकी हम अगर US पोर्टफोलियो की बात करें तो हल्का सा माइनर सा प्रॉफिट में आज दिखा रहा है हमारा पोर्टफोलियो, ठीक है।
बाकी ओवरऑल नेट में तो लॉस ही है 7%, क्योंकि पता है अभी मार्केट में सब जगह पूरी दुनिया भर की मार्केटों में गिरावट दिखी थी, तो उसी का असर हमारे पोर्टफोलियो पे भी है। ठीक है, बाकी देखते हैं। हाँ, एक पोजीशन आपको दिखा रहा था जो मैंने और ले रखी है, 22,700 की कॉल को मैंने शॉर्ट कर रखा है। इन द मनी कॉल है, क्योंकि 22,828 मार्केट चल रही है और 700 की कॉल को शॉर्ट कर रखा है। उसके अगेंस्ट में एक हेज बाई कर रखा है, थोड़ा मार्जिन बेनिफिट हो जाएगा और लॉस भी फिक्स्ड हो जाएगा। ये बहुत रिस्की ट्रेड है, मगर मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, तो उसके लिए मेरा स्टॉप लॉस है और मेरी वो रहेगा, एडजस्टमेंट रहेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 23,000 जो है ये वाला लेवल, अगर मैं बात करूं, आपको दिखा देता हूं एक बार चार्ट पे। मुझे जो लगता है ये वाला जो लेवल है 23,000 का जो लेवल, ये वाला, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, जहां से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकती है और यहां से जाने के बाद मार्केट दोबारा से गिर सकती है। आप देखिए, यहां से एकदम गैप डाउन हुआ था ना, और मार्केट लगभग उसी लेवल फिर से पहुंची। तो मुझे लग रहा है कि 23,000 या 23,100 या 22,900 से रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है। और आज भी देखिए, आज कैंडल ये गई है ऊपर तक और रिजेक्ट होके क्लोज हुई। आप देख सकते हो, ये कैंडल रिजेक्शन लेके ही क्लोज हुई। तो मुझे लगता है फिर मार्केट से में एक गिरावट फिर से दोबारा से देखने को मिल सकती है। हो सकता है वो 3 दिन में मिले, 4 दिन में मार्केट घूम घाम के तब गिरे, मगर मुझे लग रहा है, क्योंकि भाई आप लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है, लॉन्ग ट्रेंड, ठीक है, लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो देखिए आप, डाउन ट्रेंड है मार्केट डाउन ट्रेंड में। और मुझे लग रहा है भाई अभी और साल 6 महीने भी डाउन ट्रेंड नहीं तो साइडवेज मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है। कुल मिला के मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली। तो 24,000 तो एक मेजर रेजिस्टेंस तो है ही मार्केट के लिए। बाकी यहाँ से ऊपर जाती है तो भाई एडजस्टमेंट करेंगे, स्टॉप लॉस लेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ आपको। जो होगा वो आगे पता चल जाएगा। मार्केट करती है तो भाई प्रॉफिट हमारा होगा ही होगा अच्छा खासा। ठीक है, मंथली बेसिस की ट्रेड है, क्योंकि वीकली में यार ऑप्शन सेलिंग में फिलहाल पैसा बन नहीं रहा है, मुझे दिख गया, ठीठा टिके नहीं हो रहा है आईबी की वजह से। आईबी, ठीक है, आईबी इस समय ऑप्शन बायर के फेवर में है, तो इस समय ऑप्शन बाइंग में पैसा बन रहा है। आपको पता होगा अगर आप कर रहे होगे तो मार्केट इस समय कहीं भी जाए प्रीमियम उतने टिके नहीं हो रहे हैं, बल्कि बढ़ जा रहे हैं प्रीमियम। मार्केट साइडवेज भी हो रही है तब भी प्रीमियम अपने आप बढ़ जा रहे हैं। तो ऑप्शन बाइंग का समय है इस समय, लोग प्रॉफिट बना रहे हैं ऑप्शन बाइंग में, मगर मैं ऑप्शन बाइंग करता नहीं हूँ। और ऑप्शन सेलिंग में, इंट्राडे में तो फिलहाल अभी प्रॉफिट बन नहीं रहा है, इस वजह से शिफ्ट किया है मैंने पोजिशन मतलब मंथली एक्सपायरी में शिफ्ट कर गया हूँ मैं, क्योंकि लॉस होने से अच्छा है शिफ्ट कर लो, क्यों लड़ो मार्केट से। चलिए मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लोगों के साथ भी शेयर करना। और आईबी के बारे में जानना है तो कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं उस पर वीडियो